जिंदगी में एक सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है कि आखिर ये जो दुख है, ये तकलीफ है, इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो आज हम बौद्ध धर्म की उन्हीं गहरी शिक्षाओं में उतरेंगे जो जानते हैं कहां से निकली। करीब 2500 साल पहले एक राजकुमार की इसी खोज से। सोचिए, यही वो एक सवाल था, बस यही एक सवाल जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को मजबूर कर दिया कि वो महलों का सारा ऐशो आराम छोड़ दें और एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ें जिसने आगे चलकर दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और सच कहूं तो ये सवाल आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ से। अब वो पले बड़े एक आलीशान महल में, मतलब दुनिया के हर दुख दर्द से बिल्कुल दूर। लेकिन फिर एक दिन उनका सामना हुआ महल की दीवारों के बाहर की असली दुनिया से, और वहां उन्होंने 4 ऐसे नज़ारे देखे जिन्होंने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। पहले उन्होंने एक बूढ़े, बिल्कुल कमजोर इंसान को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि ये जो जवानी है ये हमेशा नहीं रहने वाली। फिर उनकी नजर एक बीमार आदमी पर पड़ी और उन्हें समझ आया कि ये शरीर कितना लाचार हो सकता है। और फिर एक शव यात्रा ने उन्हें मौत की उस सच्चाई से मिलाया जिसे कोई टाल नहीं सकता। इन तीनों नज़ारों ने उन्हें बेचैन कर दिया, बिल्कुल परेशान। पर तभी चौथे दृश्य में उन्हें एक तपस्वी दिखे जिनके चेहरे पर गजब की शांति थी, एक संतुष्टि थी, और बस वहीं उनके मन में एक उम्मीद जागी कि शायद दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। तो कई सालों की कड़ी मेहनत, तपस्या और खोज के बाद आखिरकार उन्हें वो जवाब मिल ही गया। और जानते सबसे खास बात क्या थी? ये कोई आसमानी चमत्कार नहीं था, बल्कि ये एक इंसान की अपनी कोशिश और गहरी समझ का नतीजा था। शायद इसीलिए उन्होंने खुद को कभी भगवान नहीं बताया। वो हमेशा कहते थे कि मैं बस एक रास्ता दिखाने वाला हूं, एक गाइड। तो आखिर वो क्या हल था जो उन्होंने ढूंढ निकाला था? देखिए, ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और उन्होंने अपनी बात की शुरुआत बड़ी दिलचस्प तरीके से की, ये बताकर कि कौन से 2 रास्ते हैं जो हमें मंजिल तक नहीं ले जाते। उन्होंने बताया कि जिंदगी में 2 एक्सट्रीम्स हैं, 2 छोर जिनसे हमें बचना है। एक रास्ता है हर तरह के सुख, हर तरह के प्लेजर में पूरी तरह से डूब जाने का, ये रास्ता हमें भटका देता है। और दूसरा रास्ता है इसका ठीक उल्टा, यानी खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ देना, घोर तपस्या करना। यह रास्ता हमारे शरीर और मन दोनों को कमजोर बना देता है। बुद्ध ने कहा ये दोनों ही रास्ते बेकार हैं। तो फिर रास्ता क्या है इन दोनों के बीच का? एक नया रास्ता, जिसे उन्होंने कहा मध्यम मार्ग, यानी अ पाथ ऑफ बैलेंस। ये उस जमाने के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, एकदम क्रांतिकारी। ये कहता था कि सच को जानने के लिए न तो दुनिया छोड़कर भागने की जरूरत है और ना ही उसमें पूरी तरह खो जाने की। और यही संतुलन का रास्ता है जो मन की शांति और असली ज्ञान यानी निर्वाण तक ले जाता है। तो ठीक है, ये मध्यम मार्ग है क्या? इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? देखिए, बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स को बड़े ही साइंटिफिक तरीके से समझाया, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह। जैसे कोई डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज करता है ना, 4 सिंपल और लॉजिकल स्टेप्स में। और यही है वो 4 आर्य सत्य। स्टेप 1, डायग्नोसिस, यानी बीमारी का पता लगाना। और वो ये है कि हाँ, जिंदगी में दुख है, इसे स्वीकार करना होगा। स्टेप 2, कॉज, यानी बीमारी की वजह क्या है? वजह है हमारी इच्छाएं, हमारी क्रेविंग्स, चीजों से हमारा अटैचमेंट। स्टेप 3, प्रोग्नोसिस, यानी क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? और यहां एक अच्छी खबर है, हाँ, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और स्टेप 4, प्रिस्क्रिप्शन, यानी इलाज क्या है? दुख को खत्म करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी मौजूद है। तो चलिए अब उस प्रिस्क्रिप्शन पर, उस नुस्खे पर एक नजर डालते हैं। बुद्ध ने जो रास्ता बताया उसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, या द नोबल 8-fold पाथ। और ये कोई सख्त नियम या कमांड नहीं है, बल्कि ये सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये जो 8 बातें हैं, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं और जिंदगी के हर पहलू को कवर करती हैं। हमारी सोच कैसी हो, हमारे इरादे क्या हों, हम बोलें कैसे, हमारे काम कैसे हों, यहां तक कि हम पैसा कैसे कमाते हैं, हमारा रोजगार कैसा हो, ये सब मिलकर हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने मन को कंट्रोल करके और सही काम करके हम ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। अच्छा, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। सवाल ये था कि उनकी इतनी गहरी शिक्षाओं को, इतने ज्ञान को सहेज कर कैसे रखा जाए और दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए। इसका जवाब हमें मिलता है बौद्ध परिषदों में, मतलब उस दौर में हुई बड़ी बड़ी काउंसिल्स या सभाओं में।
इन्हीं सभाओं में जो भिक्षु थे उन्होंने बुद्ध के सारे उपदेशों को एक जगह इकट्ठा किया, उन्हें सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया और इसी से बने त्रिपिटक ग्रंथ जो आज भी बौद्ध धर्म की नींव माने जाते हैं। हाँ, समय के साथ विचारों में कुछ मतभेद भी हुए और इन्हीं मतभेदों की वजह से बौद्ध संघ में आगे चलकर अलग अलग स्कूल बने, जैसे हीनयान और महायान। और जानते हैं इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? वो ये है कि बौद्ध धर्म का जो फैलाव हुआ वो पूरी तरह से कंप्लीटली पीसफुल था। ये दुनिया के इतिहास में एक अनोखी मिसाल है, एक ऐसा विचार जो तलवार के जोर पर नहीं बल्कि अपने गहरे दर्शन और शांति के मैसेज के दम पर दुनिया भर में फैल। और यही बात हमें इन टीचिंग्स के सबसे लास्टिंग इम्पैक्ट तक ले आती है, मतलब वो यूनिवर्सल वैल्यूज जो हजारों साल बाद भी आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं, उतनी ही जरूरी हैं। अगर कोई पूछे कि बुद्ध की पूरी शिक्षा, जिसे धम्म कहते हैं, उसका सार क्या है, तो उसे सिर्फ 2 शब्दों में बताया जा सकता है, प्रज्ञा और करुणा। प्रज्ञा का मतलब है विजडम, यानी चीजों को वैसे ही देखना जैसी वो असल में है, और करुणा मतलब कंपैशन, दुनिया के हर जीव के लिए प्रेम और दया का भाव। और जब ये प्रज्ञा और करुणा एक साथ मिलते हैं तो उसी से निकलता है अहिंसा का सिद्धांत। और ये अहिंसा सिर्फ हाथ से किसी को चोट ना पहुंचाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है अपने विचारों में, अपनी बातों में भी किसी को दुख ना पहुंचाना। ये हर किसी के लिए प्यार और इज्जत का भाव है। धम्मपद में एक बात कही गई है जो इस पूरे फलसफे का सार है कि नफरत को नफरत से कभी खत्म नहीं किया जा सकता, नफरत को सिर्फ प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। यही शाश्वत नियम है, मतलब एन इटर्नल लॉ। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचिए जरा, आज की दुनिया में जहां इतनी भागदौड़ है, इतना तनाव है, हर तरफ टकराव है, क्या ऐसे में बुद्ध के दिखाए शांति, करुणा और संतुलन के रास्ते पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं?